हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आज मैं ठीक रही हूँ। मैं जिस टाइम रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस टाइम मेरा थोड़ा 2 से 3 दिन हो गए हैं, बीपी लो है और मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मेरे पास ये मैंने आपको बताया था, हम लोग गए थे जब अमृतसर, वहाँ की मेरे पास कुछ व्लॉग एडिट हुए हुए रखे हैं, लेकिन वॉइस ओवर मैंने अभी की, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि भाई किस तरह की वीडियोस हैं ये। और वॉइस ओवर उस टाइम की भी नहीं थी, लेकिन हाँ एडिट किए हुए थे। तो यहाँ पे हम आए हैं जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के बारे में सब जानते हैं। एक बार मैं आई थी बचपन में यहाँ पे क्योंकि अमृतसर में मेरी बुआ रहती है, तो उस टाइम के काफ़ी दिन बाद, शादी के भी इतने सालों बाद मैं नहीं आई थी ओब्वियसली कुछ कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं जलियांवाला बाग देखने के लिए। उसके बाद हम गए स्वर्ण मंदिर। उसके बाद में 2-3 यहाँ पे मंदिर हैं, वहाँ पे गए थे, वो सब मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। बचपन में एक बार मैं आई थी तो तब उतना ज़्यादा इतना मतलब बना हुआ अच्छे से नहीं था। यहाँ की एक क्लिप थी मेरे पास, वो शहीद भगत सिंह की, जो उनकी अस्थियाँ अभी भी यहाँ पे रखी हुई हैं, और उनकी अस्थियाँ 2 से 3 जगह पे शायद रखी हुई हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आके। और इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। तो हम लोग 5 बजे तक यहाँ पे आए और उसके बाद हम गए स्वर्ण मंदिर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने के बारे में, और यहाँ के बारे में बताते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको काफ़ी इसके बारे में पता चल जाएगा। तो अब तो देखो खुशहाल सा लग रहा है काफ़ी, लेकिन एक ये जगह ऐसी है जहाँ पे लाखों हज़ारों लोगों ने अपनी जान दी है। तो ये मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके ना थोड़े से सेंटिमेंटल से हो जाते हो, अब जब चीज़ें आपको लिखी हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे इतने लोग शहीद हुए थे, यहाँ पे इतनी औरतों ने, लड़कियों ने जान दी थी। और ये वही कुआं है जहाँ पे आज ये, इसकी गहराई भी इतनी ज़्यादा है और उसकी चौड़ाई भी, नॉर्मली हमारा जो कुआं हम देखते हैं उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और फिलहाल तो ये भरा हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम कैमरे से देख पा रहे थे ना, तो वहाँ तक तो भरा हुआ नहीं था। चौड़ाई नॉर्मल कैमरे से इसकी काफ़ी ज़्यादा है, और बोलते हैं कि ये लाशों से ऊपर तक भर चुका था कुआं। तो आप सोच सकते हो कि क्या वो दृश्य, भयानक दृश्य रहा होगा, उसको कोई देखने के लिए शायद मुश्किल ही बचा होगा बाद में। हाँ, जिन लोगों ने ये किया था वो उन्होंने तो बाद में देखा ही होगा, और किस तरह के लोग होंगे वो आप समझ ही सकते हैं। तो ये है वो कुआं, इसको कवर कर दिया गया है, लेकिन जब मैं इसमें बचपन में आई थी तब इसको कवर नहीं किया हुआ था इस तरीके से। तब ये खुला था और सिर्फ इसके ऊपर जाल लगा हुआ था और लिखा हुआ था साइड में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्मिक दृश्य होगा वो उस टाइम पे। और यहाँ पे देखिए गोलियों के निशान, जहाँ पे हमारे जो भारतीय लोग होंगे उस टाइम पे छिपने के लिए इधर से उधर भागे, उन पे चलाई गई गोलियाँ, तो वो गोलियाँ के निशान आज भी दीवारों पर हैं। और जगह जगह जिस तरह मतलब एक ही दिशा से गोलियां चली हुई थी, ज़्यादातर एक ही दिशा में सारी गोलियों के निशान हैं। और ये देखिए वो कुआं है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब देख के ऐसा लगता है कि किस तरह उन औरतों पे, उन लड़कियों पे बची बीती होगी, कि जब उन्होंने एक तरह से अपने आप को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए मरना ज़्यादा अच्छा समझा। तो ऐसे ही थे हमारे देशभक्त, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी वो कबूल करने से अच्छा मरना ज़्यादा अच्छा समझा। तो यहाँ पे देखिए मेरे साथ मेरी बहन है, मेरा भाई भी है, और उसके हस्बैंड है, पीछे भाभी है। तो हम लोग सभी गए थे बुआ के, मतलब मेरे फूफा जी है के रिटायरमेंट पार्टी थी, तो हम लोग उसके लिए गए थे। लेकिन फूफा जी ने बोल दिया था कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आना, जाकि जिससे कि आप थोड़ा सा घूम सको, क्योंकि इतनी दूर से जाते हैं दिल्ली से अमृतसर, और जल्दी से जाना होता नहीं है। तो यहाँ की जगह के बारे में इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जिस जगह के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो अपने से बोला नहीं जा सकता ऐसी चीज़ों के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और हमें और हमारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है कि किसने क्या किया था। और हमारे देश की आज़ादी जो हमें ऐसे ही तोहफे में नहीं मिली है, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अपना खून बहाया है, अपने परिवार से दूर रहे हैं। और बाकी तो देखो सारी किताबी बातें तो नहीं कर रहे होंगी, लेकिन जो फील हो रहा है इस टाइम पे, जो महसूस होता है, वही आप लोगों को बोलूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 कई जो बने हुए थे, और 1-2 तो हमसे छूट भी गए, क्योंकि दूर से देखने से पता नहीं चलता है कि वहाँ पे उस जगह पे क्या है। तो
तो एक जगह ऐसी थी, जब वो मैंने बचपन में देखी थी, उसको हम ढूंढते रह गए। तब तक हमारा जो है टाइम हो गया था बाहर निकलने का, 5 बजने वाले थे। तो जो एंट्री बंद हो चुकी थी, हम लोग गए तो वहाँ पे जो गार्ड खड़े हुए थे उन्होंने मना कर दिया कि अब आप अंदर नहीं जा सकते हैं, 5 बजने वाले हैं, बज चुके हैं। तो हम लोग फिर से बाहर निकले। वहाँ पे एक ऐसा दृश्य था कि जहाँ पे जो जनरल डायर था, शायद मैं नाम अगर सही ले रही हूँ तो उन्होंने जो मतलब ऑर्डर दिया था, और सब लोग 13 अप्रैल, हाँ मेरे को ये तो डेट याद है, और 13 अप्रैल वाले दिन जब लोग बैठे हुए थे बड़ी शांति से, अपनी किसी तरह की मीटिंग उनकी चल रही थी, तो जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर गोलियों से बौछार कर दी थी। और उस तरह से किस तरह से वहाँ पे से लोग भागे, बच्चों को लेके किस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर, जो पैरों में कुछ लोग दब गए, बच्चे थे, बड़े थे, दीवारों से कूद के अपनी जान बचा रहे थे। और कुछ औरतें जो हैं, लड़कियां कुओं में कूद रही थी, कुछ दीवारों से कूद के एक दूसरे को बचा रहे थे। तो वो जो दृश्य था, कुछ नीचे दब रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, सबको एक जीवंत तरीके से एक पोस्टर पे, एक बड़ी सी दीवार पे उकेरा गया था। और वो जो मतलब पेंटिंग थी या जो भी थी उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा क्लियर थी उसको देख के ना सच में रोना आ जा रहा था देख के कि भाई किस तरह से इसको पूरा बनाया गया है। तो आज तो ये सब सिर्फ घूमने की एक जगह बन चुकी है कि लोग आते हैं और अपना थोड़ा सा मनोरंजन किया, लेकिन यादें तो इन चीज़ों से वही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब तक ये रहेगा तो वही रहेगा कि भाई यहाँ पे हुआ क्या था। तो सब चीज़ों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और जिन लोगों पे ये गुजरी है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने अपनों को यहाँ पे खोया है ना, तो उनका तो कुछ कह नहीं सकते कि उन लोगों पे क्या बीती होगी। तो यहाँ पे मेरी बेटी है ना, मछलियाँ दिखा रही थी, यहाँ पे पानी में छोटी छोटी सी मछलियाँ थी। एक दो क्लियर नहीं आ रहा। चलो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान गंवा दी। तुम मत भूलो वीरों को, जिसने ये प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। तो बस जी यहाँ पे 2 लाइनें मैंने गुनगुना दी, क्योंकि हमेशा हम लोग स्कूल टाइम पे ये गाने गुनगुनाते थे। और बस हमारा जो है निकलने का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। तो हम सब यहाँ से इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। एंट्री का गेट दूसरा था और यहाँ से वापस जाने का शायद गेट दूसरा है, वो मेरे को अभी मैं अंदर जाऊँगी तब पता चलेगा, क्योंकि आते टाइम तो बहुत सारी शहीदों की जो मूर्तियाँ थी वहाँ पे लगी, और मैं वही दिखा रही हूँ आपको। 5:05 हुए हैं और हम बाहर निकलने की तैयारी में हैं। और यहाँ बाहर निकलते की जो मार्केट है, ये देख सकते हो आप, शनि देव जी का बहुत ज़्यादा मंदिर, और सामने ही देख रहे हो आप गुरुद्वारा। बस हम यहाँ से निकल के जाने वाले हैं गुरुद्वारा। और आप लोग भी नेक्स्ट व्लॉग में हमारे बने रहिएगा, इसमें आपको गुरुद्वारा की जो बहुत अच्छे से मैं दर्शन कराऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी आप व्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी ज़रूर घूमने जाना। जय माता रानी, जय शनि देव जी।